माइनिंग लीज का जहाँ तक सवाल है, ये आपका जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 का 9A है। पहले वो 7A था, अब वो 9A है। उसमें कहीं से भी 9A 10A उसमें कहीं से भी ये कॉन्ट्रैक्ट के लेवल से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पहले से जानकारी दी गई है। कोई तथ्य छुपाए नहीं गए, केवल बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। उसके अलावा और कुछ पोर्ट्रेट नहीं हो रहा कि जो भी गवर्नमेंट का मामला है वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे ही होता है। इसलिए हम लोग क्यों जाएंगे किसी के पास? हम कमज़ोर लोग हैं क्या? ताकतवर लोग हैं, लड़ लेंगे अपनी लड़ाई। ये तो माननीय राज्यपाल जी यदि मुंह खोल के कुछ बोल दे, अब आप बना रहे हैं किस्सा कहानी, कोई किसी से मिला किस्सा कहानी बन गया, तो वैसे थोड़ी चलता है। नियम कानून के दायरे में चलता है। हेमंत सोरेन सरकार के ऊपर लगातार दिख रहे संकट के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा आत्मविश्वास से भरा हुआ है और लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से यह कहा जा रहा है कि सरकार पर किसी भी तरीके का कोई खतरा नहीं है। इस वक्त मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो केंद्रीय कार्यालय है वहां पर मौजूद हूं और थोड़ी देर पहले झामुमो की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया गया है कि किसी भी तरीके का कोई भी खतरा जो है सरकार के ऊपर नहीं है और जो आरोप जब भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री के ऊपर लगाया जा रहा है, खास करके खनन पट्टा का जो मामला है, उसको काटने के लिए जो है ये लोग सुप्रीम कोर्ट का एक 1964 में एक जो डिसीजन आया था उसको आधार बना रहे हैं। दादा क्या है? नहीं, देखिए, जो माइनिंग लीज का जहाँ तक सवाल है, ये आपका जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 का 9A है। पहले वो 7A था, अब वो 9A है। उसमें कहीं से भी 9A 10A उसमें कहीं से भी ये कॉन्ट्रैक्ट के लेवल पे नहीं आता है। और चूंकि ये डिस्क्लोज एसेट है, इसके बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पहले से जानकारी दी गई है। कोई तथ्य छुपाए नहीं गए और ये लगातार 3 बार से दिए जा रहे हैं। तो इसलिए हमको लगता है कि इस पे जो हायतौबा मच रहा है ये फिजूल की चीज़ें है। 1964 में इस पर निर्णय आया माननीय सुप्रीम कोर्ट का, 2001 में आया, 2006 पे आया। तो अब जो ये है कि ये केवल बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, उसके अलावा और कुछ पोर्ट्रेट नहीं हो रहा। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि सुप्रियो भट्टाचार्य और जेएमएम की तरफ से बताया क्या जा रहा है। दरअसल 1964 में सुप्रीम कोर्ट का एक जो जजमेंट आया CVK राव वर्सेस देंतु भास्कर राव का जो जजमेंट है और उसमें जो पारा 13 जो ये बोल रहा है उसके तहत ये लोग दावा कर रहे हैं। अब उसमें है क्या? उसमें ये है कि सरकार के साथ सड़क निर्माण या बांध के निर्माण जैसा अगर कोई काम है और ऐसे कार्यों के लिए निष्पादन के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो वो ये आता है। लेकिन इनका ये कहना है, झामुमो का ये कहना है इस के आधार पर कि चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट के तहत नहीं आता है, सप्लाई ऑफ गुड्स का जो है मसला नहीं है, ऐसे में किसी भी तरीके का जो आरोप भाजपा के द्वारा लगाया जा रहा है वो झूठ है। और यही वजह है कि ये लोग आत्मविश्वास से यह कह रहे हैं कि सरकार पे किसी तरीके का कोई खतरा नहीं है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो विधायकी है उस पर भी कोई खतरा नहीं है। लेकिन बावजूद इसके राज्यपाल जिस तरीके से गए, राष्ट्रपति इनसे प्रधानमंत्री से मिले, गृह मंत्री से मिले और जो बताया जा रहा है, जो जिस तरीके से परसेप्शन तैयार किया जा रहा है और जनता भी लगातार इस पर नज़र बनाए रख रही है, तो बीजेपी की तरफ से बोला जा रहा है, बाबूलाल मरांडी की तरफ से तो ये बोल भी दिया गया है कि अब बर्खास्त कर दिया जाएगा। अब देखिए, माननीय गवर्नर महोदय को ये इख्तियार है कि वो भारत के राष्ट्रपति से मिले, भारत के प्रधानमंत्री से मिले, भारत के गृह मंत्री से मिले, अन्य मंत्रियों से भी मिले। तो ये उस पर तो हम लोग को कहीं कोई संशय की स्थिति नहीं होनी चाहिए। हाँ, सवाल ये है कि वो क्यों मिल रहे हैं। मिल रहे हैं तो झारखंड की बेहतरी के लिए मिल रहे होंगे। झारखंड की जो लंबित परियोजनाएं हैं, जो लंबित पैसे बाकी है हमारे, उसके लिए मिल रहे होंगे। तो ये तो अच्छा संकेत है। इसको गलत व्याख्यान करने से फ़ायदा क्या होगा? ये तो माननीय राज्यपाल जी यदि मुंह खोल के कुछ बोल दे, अब आप बना रहे हैं किस्सा कहानी, कोई किसी से मिला किस्सा कहानी बन गया, तो वैसे थोड़ी चलता है। नियम कानून के दायरे में चलता है चीज़। दादा, आप लोग एक जो गंभीर जो चिंता की जो बात है वो ये है कि जब आप लोग राजभवन गए थे मिलने गठबंधन दलों के विधायकों के साथ और आज भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आपके साथ जो विधायक थे जेएमएम के सुदीप कुमार सोनू, उन्होंने भी एक उनके मन के भीतर की जो बात थी, जो उन्होंने कहा कि ये जो न्याय की जो प्रक्रिया है
उसमें झामुमो को शामिल किया जाना चाहिए और तभी जो है एक सही दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। और ये ज़रूरी भी है कि पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें सुनी जानी चाहिए। तो क्या जेएमएम को क्या लग रहा है कि राज्यपाल हो या फिर निर्वाचन आयोग हो, क्या दूसरा पक्ष जो कि झामुमो का जो पक्ष है उसको वो लोग सुन रहे हैं या फिर नहीं सुन रहे हैं? नहीं, देखिए हमें इस बात को इसलिए कहना पड़ रहा है कि ये नेचुरल जस्टिस ऑफ लॉ है कि आपको दोनों को सुनना है। और इस पे 2018 में भी दिल्ली हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को एक वर्डिक्ट आया हुआ है कि आपको ओरली सुनना पड़ेगा। तो हम लोग भी चूंकि इसको ऐसे करके नरेट कर रहे हैं लोग कि कल ही सरकार चल गई, इसलिए हम कह रहे हैं कि अरे हमारी भी बात सुनो। हम क्या कहना चाहते हैं, चुनाव आयोग को माननीय राज्यपाल जी ने भेजा। अब चुनाव आयोग माननीय राज्यपाल जी को क्या भेजते हैं, हमसे क्या जवाब मांगते हैं, हम तो उसके लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन एक नैरेटिव केवल चले और एक जिम्मेवार के साथ जो विधायक बनता है वो कहे कि भाई बर्खास्त हो जाएंगे, हट जाएंगे, तो ये क्या माने रखता है। हमको लगता है कि इसमें आपराधिक जो षड्यंत्र है वो भी अब सामने आएगा। हम लोग उस दिशा पे भी सोचने का काम कर रहे हैं। दादा, एक सवाल ये है कि भाजपा के लोग लगातार चुनाव आयोग को पत्र लिख रहे हैं या फिर राजभवन में जाकर के राज्यपाल को आवेदन देते हैं, मिलते हैं। आप लोग जिस तरीके से मुख्यमंत्री के ऊपर सवाल उठ रहा है, उनके विधायकी के ऊपर सवाल उठ रहा है, तो आप लोग कहीं जाएंगे राज्यपाल के ऊपर भी अपनी फरियाद लेकर के कि भाई इस तरीके का माहौल क्रिएट किया जा रहा है स्टेट में? नहीं, देखिए हम लोग कॉन्फिडेंट है और एसआर बोमई केस में तो सब कुछ साफ है कि जो भी गवर्नमेंट का मामला है वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे ही होता है। इसलिए हम लोग क्यों जाएंगे किसी के पास। हम कमज़ोर लोग हैं क्या, ताकतवर लोग हैं, लड़ लेंगे अपनी लड़ाई। अच्छा, एक सवाल इसलिए आखिरी सवाल है कि अगर सपोज में, चूँकि राजनीति में संभावनाएं तो कुछ भी हो सकती है, कभी भी कुछ बदलते रहता है, बनते रहता है। अगर हेमंत सोरेन के विधायकी के ऊपर कोई सवाल उठता है या कोई डिसीजन तक पहुंचता है सिस्टम, तो क्या जेएमएम विकल्प तलाशना अभी से शुरू कर दी है या गठबंधन के साथियों से कोई बातचीत हो रही है? नहीं, देखिए इस पर कोई अभी मंथन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये हाइपोथेटिकल चीज़ है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री के दौर में नहीं हूँ, मैं आपको इतना ही कह रहा हूँ। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in